हाय म्यूजिक टीचर इन्फिनिक्स पोताना स्कूल बार्शी। सो आज की यह हमारी तबले की 15वीं तासिका है। पिछली 14वीं तासिका में हमने क्या देखा? 14वीं तासिका में हमने ताल रूपक की किस्में देखे। उससे पहले हमने कुल मिलाकर 5 तालों का अभ्यास किया है। तो फिर से आपकी रिवाइज होने के लिए मैं वो सभी ताल की बेसिक इन्फॉर्मेशन और बोल आपको बताना चाहता हूँ क्या है। पहला ताल हमने कौन सा देखा था? ताल दादरा। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? ताल दादरा मात्रा 6, सम पहली मात्रा पे, ताली पहली मात्रा पे, काल चौथी मात्रा पर, खंड तीन तीन मात्रों के 2 खंड। उसके बोल क्या थे? एक पट दुपट के धा धिन ना धा तिन ना धा, ये उसके एक पट और दुपट के बोल थे। ताल कहरवा हमने देखा था। ताल कहरवा मात्रा 4, सम पहली मात्रा पे, ताली पहली मात्रा पे, काल तीसरी मात्रा पर, खंड दो दो मात्रा के 2 खंड। उसके एक पट और दुपट के बोल क्या है? धागे न तीन न क धी न धा। तीसरा ताल हमने देखा त्रिताल। ताल त्रिताल मात्रा 16, सम पहली मात्रा पे, ताली 1, 5 और 13वीं मात्रा पे, काल 9वीं मात्रा पे और खंड 4 4 मात्रों के 4 खंड। उसके बोल क्या है? एक पट और दुपट के धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये उसके एक पट और दुपट के बोल है। फिर उसके बाद हमने चौथा ताल देखा जपताल। जपताल ताल जपताल मात्रा 10, सम पहली मात्रा पे, ताली 1, 3 और 8वीं मात्रा पे, काल छठी मात्रा पे और खंड 2, 3, 2, 3 मात्रों के 4 खंड। ये हमने देखी थी बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बोल क्या है? एक पट और दुपट के धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। और आखिर में जो 5वां ताल हमने देखा था, कौन सा देखा था? ताल रूपक मात्रा 7, सम पहली मात्रा पे, ताली चौथी और छठी मात्रा पे, काल पहली मात्रा पे और खंड 3, 2 2 मात्राओं के 3 खंड। एक पट और दुपट के उसके बोल क्या है? ती ती ना धी ना धी ना ती। और पिछली दशका में हमने उसकी किस्में भी देखे थे। कौन से थे? तीन किस्में थे। तीन 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 नाना धिन नाना धिन नाना। दूसरा तीन तीन ना तीट धिन नाना दिन नाना। और तीसरा तीन तीन ना तिरकिट दिन नाना दिन नाना। ये हमने कुल मिलाकर 3 किस्म देखे थे रूपक ताल के। तो आज की दशका में हम क्या देखने वाले? तो आज की दशका में हम परिभाषाएं देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 5 परिभाषा देखने वाले हैं, क्योंकि अगली दशका से मैं आपको ताल के कायदे कैसे होते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। कायदा इस टॉपिक में मैं अगली दशका से स्टार्ट करने वाला हूँ। कायदा क्या है, वो कैसे बजाया जाता है, तो हम अगली दशका से सीखने वाले। पर उसके पहले आपको कायदा यानी कि क्या और कायदा के रिलेटेड जो उसके घटक है वो क्या है, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आपको परिभाषाएं सिखाने वाला हूँ। तो पहली परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा है कायदा। पहली परिभाषा क्या है? कौन सी है? कायदा है। क्या है उसमें? क्या हमें बताया है कि एक ऐसे बोल समूह की नियमबद्ध रचना जो उसके ठेके के अनुसार बजाई जाती है, तो उसे हम कायदा ऐसे कहते हैं। क्या हमें बताया कि एक ऐसा बोल समूह है कि नियमबद्ध रचना, कि एक ऐसे बोल समूह की नियमबद्ध रचना जो उसके ठेके के अनुसार बजाई जाती है। अब ठेका यानी कि क्या?
अगली परिभाषा है, क्या है? गीत के अनुसार जो बोल बजाया जाता है उसे हम ठेका ऐसा कहते हैं। गीत के अनुसार जो बोल बजाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठेका ऐसा कहते हैं। तो अब फिर से चलते हैं पहली परिभाषा में, कायदा की। एक ऐसे बोल समूह की नियमबद्ध रचना जो उसके ठेके के यानी कि गीत के अनुसार जो बजाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कायदा ऐसा कहते हैं। आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि पहले मैंने कायदा और दूसरी ठेका ये परिभाषा क्यों ली, वो आपस में मिलती जुलती है। इसलिए एक ऐसे बोल समूह की नियमबद्ध रचना उसके जो उसके ठेके के यानी के गीत के अनुसार जो बजाई जाती है उसे हम कायदा ऐसा कहते हैं। जैसा गीत बजता है ऐसा ही कायदा बजाया जाता है। दो परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी। ठेका यानी क्या? गीत के अनुसार जो बोल बजाया जाता है उसे हम ठेका ऐसा कहते हैं। वो तीन परिभाषाएं हमने सीखी है। अब हमें तीसरी परिभाषा सीखनी है। कौन सी सीखनी है? पलटा। ये हमें परिभाषा अभी सीखनी है। पलटा यानी कि क्या? कायदे का स्वरूप न बदलते हुए उसके बोल में बदल कर उसे बजाया जाता है, उसे हम पलटा ऐसा कहते हैं। कायदे का स्वरूप जो होता है कौन सा होता है? जैसे ताल का स्वरूप होता है वैसे ही कायदे का स्वरूप होता है। जैसे ताल का स्वरूप होता है वैसे ही कायदे का स्वरूप होता है। ताल का स्वरूप क्या है? मात्रा, उसके बाद क्या है? सम, ताली, काल और खंड। ये ताल का स्वरूप है। कायदे का स्वरूप भी ताल के स्वरूप जैसा ही है। उसकी भी मात्रा होती है, सम होती है, ताली होती है, काल होते हैं और खंड भी होते हैं। जैसे ताल की फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ताल त्रिताल का हम जो कायदा सीखते हैं या सीखने वाले उस वक्त जब ताल त्रिताल की जो इंफॉर्मेशन है वही कायदे की इंफॉर्मेशन होगी। ताल त्रिताल का क्या है इंफॉर्मेशन? मात्रा 16 सम पहली मात्रा पे, ताली 1 5 13वीं मात्रा पे, काल 9वीं मात्रा पे और खंड क्या है? 4 4 मात्रा के 4 खंड। ये ताल त्रिताल की परिभाषा है, माफ कीजिएगा बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो यही बेसिक इंफॉर्मेशन कायदे की भी होती है, उस कायदे की, त्रिताल के कायदे की, क्योंकि वो ताल त्रिताल का कायदा है। वो कायदा सेपरेट नहीं है। कायदा ताल त्रिताल का कायदा है, इसलिए उसके बोल भी ज्यादातर समान होते हैं। तो ये आपको पलटे की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि कायदे का स्वरूप न बदलते हुए उसके बोल में बदल कर उसे बजाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पलटा ऐसा कहते हैं। अभी हमने 3 परिभाषाओं का अभ्यास किया है। कौन से? कायदा, ठेका और पलटा। कायदा यानी क्या? एक ऐसे बोल समूह की नियमबद्ध रचना जो उसके ठेके के यानी कि गीत के अनुसार जो बजाई जाती है उसे हम कायदा ऐसा कहते हैं। ठेका यानी कि क्या? गीत के अनुसार जो बोल बजाया जाता है उसे हम ठेका ऐसा कहते हैं। और पलटा यानी क्या? कायदे का स्वरूप न बदलते हुए उसके बोल में बदल कर उसे बजाया जाता है, उसे हम पलटा ऐसा कहते हैं। ये 3 परिभाषाएं हमारी हो चुकी। तो तिहाई यानी कि क्या? आपको स्क्रीन पर वो परिभाषा दिख रही होगी कि तिहाई यानी कि एक ऐसा धा युक्त समूह कि जो 3 बार बजाकर फिर से उसका आखिर का जो धा है वो सम पर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तिहाई ऐसा कहते हैं। एक ऐसा धा युक्त समूह कि जो 3 बार बजाकर फिर से उसका आखिर का जो धा है वो सम पर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तिहाई ऐसा कहते हैं। तिहाई की एक बात है कि या वो मेन पॉइंट है तिहाई में, तिहाई की परिभाषा में, कि तिहाई बजाते वक्त हर ताल में या हर हम जो गाना गाते हैं उसमें भी तिहाई जो है तो वो 3 बार बजाई जाती है या 3 बार गाई जाती है। तिहाई की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिहाई हम जब
एक ताल गाते हैं या ताल बजाते हैं, क्या कायदा हम बजाते हैं, उस वक्त जो कायदे की एक पट दुपट होती है या पलटे होते हैं वो एक ही बार बजाने, मगर जब आखिर में जो तिहाई होती है वो 3 बार बजाई जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तिहाई में कि तिहाई ये 3 बार बजाई जाती है। तो क्या कहा है उस परिभाषा में कि एक ऐसा धायुक्त समूह की जो 3 बार बजाकर फिर से उसका आखिर का जो दहा है वो सम पर आता है। मतलब कितने दहा है तिहाई में? तीन तीन दहा होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा दहा ये सम पर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? तिहाई ऐसा कहते हैं। यह हुई तिहाई की परिभाषा। अब आखिर की परिभाषा हमें सीखनी है। नाद यानी कि क्या? कौन से भी वस्तुओं पर आघात करने के बाद जो उसमें से ध्वनि लहरी निर्माण होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाद ऐसा कहते हैं। कौन से भी वस्तुओं पर आघात करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल हम तबला लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो है वो तबला है, इसलिए हम फॉर एग्जाम्पल के लिए तबला लेते हैं। तबला यानी तबला, तबले पर हम जब बजाते हैं, कुछ बोल बजाते हैं या कुछ ताल बजाते हैं, तब हम उस पर बजाते नहीं है, तो उस पर हम आघात भी करते हैं। आघात के कुल मिलाकर 2 प्रकार है। कौन से? खुला आघात और बंद आघात। खुला आघात और बंद आघात, ये 2 प्रकार है आघात के। खुला आघात में एक एग्जांपल आता है तुन, ये एग्जांपल है खुला आघात का, और बंद आघात का ट है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे जो बोल हमने अभी तक सीखे हैं वो बंद आघात की है। खुला आघात का हमने एक भी बोल अभी तक सीखा नहीं है। तुन है एग्जांपल है, तुन ये एग्जांपल खुला आघात का है, लेकिन बहुत से ऐसे बोल है जो हमने बंद आघात में ही सीखे हैं, खुले आघात में सीखा नहीं है। तो आघात के 2 प्रकार आपको समझ में आए कि कौन सी भी वस्तु पर आघात करने के बाद जो ध्वनि, उसमें से ध्वनि लहरी यानी कि आवाज निर्माण होती है, जो आवाज निर्माण होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाद ऐसा कहते हैं। कौन सा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिए ये टेबल है, टेबल पर हम ऐसे बजाते हैं, तो बजाते बजाते यानी क्या करते हैं? हम उस पर आघात करते हैं, और आघात करने के बाद उसमें से आवाज निर्माण होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाद ऐसा कहते हैं। हम क्या देखा? तो आज की तासिका में हमने परिभाषाएं देखी, कुल मिलाकर 5 हमने परिभाषाएं देखी। कौन सी? कायदा यानी कि एक ऐसे बोल समूह की नियमबद्ध रचना जो उसके ठेके के अनुसार बजाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कायदा ऐसा कहते हैं। ठेका यानी कि गीत के अनुसार जो बोल बजाया जाता है उसे हम ठेका ऐसा कहते हैं। मैंने कहा था कि ये जो पहली 2 परिभाषा है वो आपस में मिलती जुलती है। कैसे? हम कायदे की ऐसी भी परिभाषा कर सकते हैं, एक ऐसे बोल समूह की नियमबद्ध रचना जो उसके ठेके के या गीत के अनुसार बजाई जाती है उसे हम कायदा ऐसा कहते हैं। ठेका यानी कि गीत के अनुसार जो बोल बजाया जाता है हम ठेका ऐसा कहते हैं। पलटा यानी क्या? कायदे का स्वरूप न बदलते हुए उसके बोल में बदल कर उसे बजाया जाता है, तो उसे हम पलटा ऐसे कहते हैं। कायदे का स्वरूप कौन सा मैंने कहा था? मात्रा, सम, ताली, काल और खंड। ये जो स्वरूप है वो बदलना नहीं है, हमें खाली उसके बोल में बदल कर हमें बजाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पलटा ऐसे कहते हैं। आगे क्या हमने परिभाषा देखी थी तिहाई की? एक ऐसा दहा युक्त बोल समूह या समूह की जो 3 बार बजाकर फिर से उसका आखिर का जो दहा है वो सम पर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? तिहाई ऐसा कहते हैं। नाद यानी कि क्या? आखिर की हमने परिभाषा देखी थी कौन से भी वस्तुओं पर आघात करने के बाद
जो ध्वनि लहरी निर्माण होती है तो उससे हम नादेशा कहते हैं। यह हमने कुल मिलाकर आज की तासिका में 5 परिभाषाएं देखी। अगली तासिका हम देखेंगे कि हमें कायदा यानी कि क्या हमने देखा था, तो कायदा हमें बजाना है। अगली तासिका में हम देखेंगे कायदा कैसे बजाना है, कायदा क्या होता है, उसमें क्या क्या जो आधारित उससे घटक है वो क्या है, वो हम देखेंगे अगली तासिका में। मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद।